फरवरी 2019। कश्मीर की वादियों पर सर्द हवा चल रही थी, लेकिन सरहद के उस पार हालात तप रहे थे। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा था। जवाब तय था और जवाब आया 26 फरवरी की सुबह। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया। ऑपरेशन के बाद माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। अगले ही दिन 27 फरवरी की सुबह रडार स्क्रीन पर हलचल दिखी। दुश्मन के लड़ाकू विमान भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे थे और तभी कहानी में प्रवेश होता है एक नाम का, अभिनंदन वर्धमान। जानते हैं पिंट ब्लैंक इंडिया पर सच बिना फिल्टर के आसमान में शुरू हुआ शिकार। विंग कमांडर अभिनंदन उस दिन मिग-21 बाइसन उड़ा रहे थे। ये विमान पुराना जरूर था, लेकिन उसकी अपग्रेडेड क्षमता उसे घातक बनाती थी। रडार कंट्रोल से आदेश आया, एनिमी एयरक्राफ्ट अप्रोचिंग, इंटरसेप्ट इमीडिएटली। उनके सामने दुश्मन का आधुनिक लड़ाकू विमान था, F-16 फाइटिंग फैल्कन। आसमान में कुछ ही सेकंड में गोलियों और मिसाइलों का खेल शुरू हो गया। आवाजें तेज थीं, रडार चेतावनी दे रहा था और हर सेकंड जानलेवा था। फॉक्स 2, अभिनंदन ने मिसाइल दागी। एक चमकदार विस्फोट आसमान में हुआ। दुश्मन का F-16 नीचे गिरता दिखाई दिया, लेकिन उसी क्षण उनके अपने विमान पर भी मिसाइल लॉक हो चुकी थी। अचानक एक जोरदार धमाका, कॉकपिट हिल गया। इंजन ने जवाब दे दिया। गिरता हुआ विमान और एक फैसला, इजेक्ट इजेक्ट इजेक्ट। उन्होंने इजेक्शन सीट का लीवर खींचा। एक विस्फोटक झटका और वे आसमान में उछल गए। नीचे दुश्मन की जमीन थी। हवा में पैराशूट खुला, लेकिन नीचे भीड़ इकट्ठा हो रही थी। उन्होंने जमीन पर उतरते ही अपनी पिस्तौल निकाली। कुछ कागज निगल लिए, कुछ नक्शे पानी में फेंक दिए, लेकिन चारों ओर से लोग घेर चुके थे। पत्थर बरसने लगे, भीड़ चिल्ला रही थी। तभी पाकिस्तानी सेना पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। कुछ ही घंटों में उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चेहरे पर खून के निशान थे, लेकिन आंखों में डर नहीं था। मैं भारतीय वायुसेना का अधिकारी हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सैनिकों की तरह ट्रीट करेंगे। उनकी मूछें, उनका संयम और वो मशहूर वाक्य, आई एम सॉरी, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस। पूरा भारत टीवी स्क्रीन के सामने था। दिल धड़क रहे थे। गुस्सा, चिंता, गर्व सब साथ में। अंतर्राष्ट्रीय दबाव। भारत ने साफ कहा, पायलट को सुरक्षित लौटाया जाए। दुनिया भर के देशों की नज़र इस घटना पर थी। तनाव युद्ध की दहलीज पर खड़ा था। आखिरकार 28 फरवरी को पाकिस्तान ने घोषणा की कि वे शांति के संकेत के रूप में पायलट को रिहा करेंगे। वाघा बॉर्डर पर वो रात, 1 मार्च 2019 की रात, वाघा बॉर्डर पर हजारों लोग इकट्ठा थे। हर आंख दरवाजे पर टिकी थी। गेट खुला और भारतीय वर्दी में सीना ताने वही मुस्कान लिए अभिनंदन भारत की धरती पर लौट आए। भीड़ भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। युद्ध से बड़ा साहस। उनकी वापसी सिर्फ एक सैनिक की वापसी नहीं थी, ये एक संदेश था, भारत अपने सैनिकों के साथ खड़ा है। बाद में उन्हें वीरता के लिए सम्मानित किया गया, वीर चक्र से नवाजा गया। ये कहानी सिर्फ गोली बारूद की नहीं है, ये कहानी है एक पायलट की, जिसने पुराने विमान में बैठकर आधुनिक दुश्मन का सामना किया, जिसने आसमान में दुश्मन गिराया, जो दुश्मन की जमीन पर गिरकर भी नहीं टूटा, जिसने पूछताछ में संयम नहीं खोया। उसकी मूंछें आज भी साहस का प्रतीक बन चुकी हैं।